आज हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत अभिनेत्री की जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा को हिला दिया था। वो जिनकी मुस्कान में मासूमियत थी और अदाओं में जादू। वो हैं डिम्पल कपाड़िया। हम तुम एक कमरे में बंद हो। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को बॉम्बे अर्थात मुंबई में हुआ था। उनके पिता थे चुन्नीभाई कपाड़िया, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, और माता थी बेटी कपाड़िया। डिम्पल के परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई गहरा नाता नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही डिम्पल बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार और आत्मविश्वासी थी। उनका सपना था कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जिससे लोग हमेशा उन्हें याद रखें। पर उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ सालों में वो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सनसनी बन जाएंगी। साल था 1973 और फिल्म जगत में राज कपूर एक नई कहानी, एक नई सोच लेकर आए थे, बॉबी। राज कपूर चाहते थे कि उनकी फिल्म में एक नया चेहरा हो, एक ऐसी लड़की जो मासूम भी लगे और बोल्ड भी। ऑडिशन के दौरान जब उन्होंने डिम्पल को देखा तो बस एक ही बात कही, ये है मेरी बॉबी। डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी जब उन्हें फिल्म बॉबी में चुना गया। फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर, जो खुद भी नए थे, लेकिन फिल्म ने जो करिश्मा किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बॉबी सुपरहिट हुई, न सिर्फ हिट बल्कि एक फिनोमेनन बन गई। डिम्पल की मुस्कान, उनका जलवा, उनकी अदाएं हर किसी के दिल में बस गईं। उनकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल और बोलने का तरीका सब एक फैशन ट्रेंड बन गया। भारत के हर कोने में बॉबी की पोस्टर लगी थी और लोग कहते थे, ये लड़की कुछ और ही है। लेकिन जब करियर आसमान छू रहा था, तभी डिम्पल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। साल था 1973। बॉबी की रिलीज के तुरंत बाद डिम्पल ने शादी कर ली राजेश खन्ना से, जो उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना उनसे पूरे 15 साल बड़े थे, लेकिन डिम्पल उनके प्यार में पूरी तरह खो गई थी। ये शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी बनी। राजेश खन्ना ने अपने बंगले आशीर्वाद में डिम्पल का स्वागत किया, लेकिन ये शादी उतनी खुशहाल नहीं रही जितनी दिखती थी। कहा जाता है कि डिम्पल फिल्मों से दूर रहना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया। वो राजेश खन्ना के साथ पब्लिक में बहुत कम दिखती थी और धीरे धीरे उनका रिश्ता भी तनावपूर्ण हो गया। 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, लेकिन वैवाहिक जीवन में खुशियां ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कहा जाता है कि डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया था और कई साल उन्होंने अकेलेपन में गुजारे। कहते हैं, असली सितारे कभी नहीं बुझते। साल था 1984। लगभग 12 साल बाद डिम्पल ने फिर से फिल्मों में कदम रखा, और वो वापसी थी ऐसी जिसे बॉलीवुड आज तक नहीं भूला। उनकी कमबैक फिल्म थी जख्मी शेर, लेकिन जो फिल्म उन्हें फिर से चर्चा में लाई वो थी सागर 1985, जिसमें उन्होंने फिर से ऋषि कपूर के साथ काम किया। सागर में डिम्पल का अंदाज एकदम परिपक्व था, संवेदनशील, ग्लैमरस और इमोशनल। फिल्म के कई दृश्यों में उनकी अदाकारी ने दर्शकों को झकझोर दिया और एक बार फिर वो बॉलीवुड की चर्चा का केंद्र बन गईं। वापसी के बाद डिम्पल ने सिर्फ ग्लैमरस रोल नहीं किए, बल्कि उन्होंने सशक्त और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए। 1980 और 1990 में उन्होंने कई यादगार फिल्में दी, जैसे अर्जुन 1985, राम लखन 1989, द्रौपदी, रुदाली 1993, क्रांतिवीर 1994, गार्डनर, लीला, दिल चाहता है 2001। खासकर रुदाली इस फिल्म ने उनके करियर को एक नया मुकाम दिया। इस फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनकी गहरी आंखों में छिपा दर्द और भावनाओं का सागर, सब कुछ दर्शकों के दिल में उतर गया। डिम्पल का जीवन सिर्फ ग्लैमर से भरा नहीं था, वो एक मजबूत महिला की मिसाल थी। शादी के टूटने, अकेलेपन और समाज के तानों के बावजूद उन्होंने खुद को कभी टूटने नहीं दिया। वो अपनी बेटियों के लिए एक सशक्त मां बनकर खड़ी रही। ट्विंकल और रिंकी दोनों ने फिल्मों में हाथ आजमाया और ट्विंकल ने आगे चलकर अक्षय कुमार से शादी की। डिम्पल आज भी
अपनी बेटी और दामाद अक्षय कुमार के बेहद करीब हैं। उनका रिश्ता परिवार और सम्मान का खूबसूरत उदाहरण है। डिंपल ने कभी उम्र को अपने करियर की सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने हर दौर में खुद को नया बनाया। 2000 के दशक में जब नई अभिनेत्रियां बॉलीवुड में आ रही थीं, डिंपल ने खुद को परिपक्व किरदारों में ढाला। फिल्म दिल चाहता है में उन्होंने एक आधुनिक अकेली महिला का किरदार निभाया, जिसमें उनकी सादगी और भावनात्मक गहराई ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीइंग साइरस, फाइंडिंग फेनी, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और पटेल्स इन ट्रबल जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 2020 के दशक में भी डिंपल कपाड़िया लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना कमाल दिखाया है। वेब सीरीज तांडव में उनका किरदार बेहद चर्चित रहा। इसके अलावा उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म टेनेट में भी काम किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। डिंपल ने साबित कर दिया कि सच्चे कलाकार के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। डिंपल कपाड़िया को उनके करियर में कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म रुदाली के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म सागर के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स और कई अन्य सम्मान। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान है दर्शकों का प्यार, जो आज भी उन्हें उतना ही मिलता है जितना बॉबी के वक्त मिला था। डिंपल कपाड़िया सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक भावना है, जो सिनेमा, प्यार, दर्द और आत्मबल का सुंदर मिश्रण है। उन्होंने सिखाया कि सफलता एक बार नहीं, बार बार पाई जा सकती है, अगर आप खुद पर भरोसा रखें। आज भी जब कोई पुरानी फिल्म बॉबी देखता है, तो वो सिर्फ ऋषि कपूर को नहीं, बल्कि उस मुस्कान को याद करता है, जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी थी। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सशक्त अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की जीवन कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।